नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अमेरिकी संसद में जो बड़ा खुलासा हुआ है ना, उसमें सभी के चौंका कर रख दिया है। और इसके साथ ही यह बात आज प्रूव हो गई है कि जब दो देशों का हित आपस में जुड़ जाते हैं तो चाहे वो कितने भी कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, उन्हें एक साथ आना ही पड़ता है। यही हुआ है रूस और अमेरिका के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी दुश्मनी पिछले 70 सालों से जारी है, लेकिन एक बड़े खतरे ने इन दोनों देशों को एकजुट कर दिया है और इसमें अब भारत भी जुड़ चुका है। और इसलिए यहाँ पर भारत, अमेरिका और रूस का एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है। तो यह तो पूरा मामला है। क्या खुलासा क्या हुआ है और यह तीन में एकजुट होकर क्या करने वाले हैं और किसके खिलाफ करने वाले हैं, हर एक चीज बहुत ही आसान भाषा में बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज अमेरिकी संसद ने अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद अमेरिका की तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जिन्हें चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कहा जाता है, मार्क मिलियन, वह और इसके अलावा अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, यह दोनों पेश हुए हैं अमेरिकी संसद के सामने और इनसे बेहद ही कड़े सवाल पूछे गए हैं और इसका इन्होंने जवाब भी दिया है। साथ ही बताया कि अमेरिका की अब भविष्य की प्लानिंग क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है कि अमेरिका का खेल अब अफगानिस्तान में खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका लगातार ड्रोन की मदद से निगरानी कर रहा है अफगानिस्तान के, साथ ही अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अमेरिकी सैटेलाइट के जरिए हम निगाहें रखे हैं 24 घंटे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि यह बात बिल्कुल सही है कि अलकायदा से तालिबान ने अपने रिश्ते नहीं तोड़े हैं। अलकायदा और तालिबान अभी मिलकर काम कर रहे हैं। तो इनसे पूछा गया कि फिर आपकी प्लानिंग क्या है, कैसे आप रोकेंगे इन दोनों को, तालिबान को अभी और साथ में अलकायदा को भी। तो इस पर इन्होंने यह कहा कि हमारा प्लानिंग सिर्फ इन्होंने दोनों को रोकना नहीं है, इसमें एक और अहम लिस्ट है, वह है ISIS की। हम तीनों संगठनों को रोकने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके तहत हम भविष्य में मिलिट्री ऑपरेशन करवाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। हालांकि यह सभी मिलिट्री ऑपरेशन हवाई हमलों के द्वारा ही अंजाम दिए जाएंगे, जिससे कि तालिबान को, अलकायदा को और बाकी सभी आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान के अंदर ही कंटेंट करके रखा जाए। तो यह सांसदों ने कुछ अमेरिका का अफगानिस्तान के आसपास कुछ सैन्य अभ्यास भी नहीं है। ऐसे में आप लड़ाकू विमान लैंड कहां से करवाओगे, कहां से रिफ्यूलिंग कराओगे, इसके लिए तो एक प्रॉपर सैन्य बेस की जरूरत होगी। तो इसको लेकर इन्होंने एक चीज बताई कि जी हम उज्बेकिस्तान को एक सैन्य बेस चाहते हैं और उसको लेकर हम रूस से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह बात बंद दरवाजों के बीच इन्होंने कही है। इसके बाद सांसदों ने यहाँ कर बातें मीडिया में लीक करी और बताया कि अमेरिका रसिया के साथ बातचीत कर रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, ताकि आप उज्बेकिस्तान सैन्य बेस के लिए रसिया से बात क्यों कर रहा है। तो देखिए, इसका कारण यह है कि जितने भी सेंट्रल एशियाई देश हैं, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा एक और देश है, ये सभी देश रसिया के कहने पर चलते हैं। जो रसिया कहेगा वही ये करेंगे। तो ऐसे में रसिया की मंजूरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम है और बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और रसिया भी तैयार है अमेरिका को तैयार करने के लिए, और ज़रूरत पड़ी तो रसिया भी बमबारी करेगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि हाल ही में रूस के अंदर भी एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जो ये रूस के कॉलेज पर हुआ था। तो ऐसे में रसिया भी पूरा सतर्क है। उसे पता है कि तालिबान को कंट्रोल में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले वो नहीं कर पाएगा, उसे साथ चाहिए यहाँ पर कम से कम अमेरिका जैसे बड़े और ताकतवर देश का। तो ऐसे में यह दोनों देश मिलकर काम करने को लगभग तैयार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें भारत का भी रुख अहम बहुत ही है, क्योंकि रूस और अमेरिका साथ आ जाते हैं तो भारत भी हिम्मत करके इनके साथ मिलकर काम कर सकता है, क्योंकि भारत का भी एक तजिकिस्तान में सैन्य बेस है। फिर ये तीनों मिलकर बड़ी सैन्य स्ट्राइक करके पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी कोट हैं उन्हें कंट्रोल करके रख सकता है। और एक बार यह गठजोड़ बनना शुरू हो गया तो फिर इसमें ईरान भी आएगा और बाकी के जो दूसरे देश हैं जो एंटी पाकिस्तान है या एंटी तालिबान हैं, वो इस संगठन से जुड़ते चले जाएंगे। तो यह शुरुआत बहुत ही अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है यह तेजी से आगे बढ़े और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।